नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखे। कल हम लोग देखे थे वर्ग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? वर्गमूल। ठीक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर रूट। क्या बोला जाता है इसको? स्क्वायर रूट। अब देखो, स्क्वायर रूट जानने से पहले आप लोगों को मैं कल बताया था, जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। और 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। ये पता रहना चाहिए। देखो, मेनली आपको तो 30 तक स्क्वायर पता रहना चाहिए, लेकिन ये अभी क्या है, हम लोग वर्गमूल पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ को समझना। अगर आप देखोगे किसी भी का वर्ग, वर्ग के बाद जो आंसर आता है उसका अंतिम डिजिट देखना है, मतलब यूनिट डिजिट। देखो, 1 में क्या है? 1 का जो वर्ग है वही क्या है लास्ट में। 9 के वर्ग में भी आ रहा है 1, वैसे ही देखो। और देखो 5 का अगर देखोगे, 5 का कैसे भी करो, वर्ग करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, कितना भी पावर करो, तो अंत में क्या होगा? 5 ही होगा। उसको बस छोड़ दो। जैसे कि अब 2 का देख रहे हैं, 2 का वर्ग में 4 आ रहा है, तो 8 के वर्ग में भी 4 आ रहा है। ये दोनों हैं सेम, ये देखो। वैसे ही 3 का वर्ग में 9 आ रहा है, और 7 के वर्ग में भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है। ठीक, वैसे 4 के वर्ग में 6 आ रहा है, और 6 के वर्ग में 6 आ रहा है। तो अगर वर्गमूल से क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वो पूर्णतः क्या होगा? वर्गमूल ही होगा। पूर्णतः क्या होगा? वर्गमूल ही होगा। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन का क्या हो? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट, ये चीज़ को, ये क्या है, थोड़ा बेसिक है। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट, मतलब क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपको वर्गमूल 1 मिला लास्ट में। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? इकाई का अंक। वर्गमूल 1 मिला, ठीक। तो आंसर के यूनिट डिजिट में क्या होगा? 1 या फिर क्या होगा? 9 होगा। 1 या फिर 9 होगा, क्योंकि 1 के वर्ग में 1 आ रहा है, 9 के वर्ग में भी लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक, वैसे अगर अगला क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में क्या दिखा? 4 दिखा। क्या दिखा? 4 दिखा। 4 दिखा तो क्या आएगा उसका? 4 दिखा तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। देखो, यूनिट डिजिट में, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में क्या दिखा? 4 दिखा, तो आंसर के यूनिट डिजिट में 2 या फिर 8 आएगा। देखो 4 है, 2 का वर्ग 4 है, वैसे 8 का वर्ग क्या हो रहा है? 64 हो रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपको 5 दिखा, क्या दिखा? 5 दिखा, तो आंसर के यूनिट डिजिट क्या आएगा? सिर्फ 5 ही आएगा। ठीक, आंसर के यूनिट डिजिट में सिर्फ 5 आएगा और कोई नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में क्या दिखा? 6 दिखा, तो आंसर आपका आएगा 4 या फिर 6 आएगा। ठीक, देखो 4 चौक 16 आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। उसी प्रकार से 6 छक्का 36 होता है, उसमें भी 6 आ रहा है। ठीक, और कोई बचा? और कोई? हाँ, एक और बच गया। जैसे कि आपको अगर वर्गमूल के, मतलब कि यूनिट डिजिट में क्या हो? क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 9 हो, 9 हो तो क्या होगा? 3 होगा या फिर 7 होगा। देख लो, 3 तिया 9 होता है, और 7 सत्ते 49 होता है, तो लास्ट में क्या आ रहे हैं? इकाई अंक में 9 आ रहा है। ये याद रखना। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का है। देखो, इसमें और कुछ बच रहा है, इन चारों में कुछ बच रहा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मतलब कि 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में, किसके? क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपको दिखा, तो इसका क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, इतने का 2, 3, 7, 8 का इसका होता है। ये याद रखना, ये चीज़ को याद रखना। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। ठीक, मान लो, देखो मान लो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्गमूल
484, इसका हमको निकालना है। ठीक, इसका हमको निकालना है। तो हमेशा याद रखना कि हमको जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट को ध्यान देना है। ठीक, इस 2 डिजिट में हमारा क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या है ये देखना है। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। आया कि नहीं? मैं क्या बोला था, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखना है, कितना है, 4 है, 4 है। अब देखो क्वेश्चन के यूनिट डिजिट है तो आंसर क्या क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को बताया था क्या होता है। देखो क्वेश्चन के यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो एक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। यहाँ तक आया समझ में, ये आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पर उसके पहले क्या 4 है, उसके पहले 4 है, मतलब 4 किन 2 परफेक्ट वर्ग के बीच में आता है। 4 क्या होता है, 4 है जो कि किन 2 परफेक्ट के बीच में आता है। तो देखो, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, एक क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो इन दोनों के बीच में आता है। ठीक, तो हमेशा क्या लेना है, छोटा वैल्यू को लेना, हमेशा क्या लेना, छोटा वैल्यू को लेना। तो क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू क्या है, 2 है, तो कितना हो सकता है, ये क्या है, 2 या फिर 8 होगा, तो 22 या फिर क्या होगा, 28 होगा, 22 या फिर 28 होगा। अब देखो 2 मिला हमको, अब इसका एक्चुअल आंसर देखना है। तो जो हम लोग इन दोनों के बीच में आ रहे उसी का मल्टीप्लाई करना, 2 गुणा 3, 3 दूना 6। अब ये बताओ 6 4 से बड़ा है, बड़ा है मतलब क्या होगा, छोटा वैल्यू आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 होगा। देखो अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको लगेगा कि ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, अभी जल्दी बन जाएगा, देखना कैसे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। ठीक, देखो 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बनाते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन क्या है, 784। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ लिख ले रहता हूँ मैं, वर्गमूल 2209। ठीक, और लिखूँ, बस 2 ही देखते हैं अभी। ठीक, उसके बाद देखेंगे। अब देखो इसमें भी 784 है, तो क्वेश्चन के यूनिट डिजिट देखते हैं कितना है दिया है, इसके क्वेश्चन के यूनिट डिजिट 4 ही दिया है, 4 दिख रहा है हमको, 4 दिख रहा है, मतलब क्या होगा, आंसर के यूनिट डिजिट में क्या होगा, 2 होगा या फिर 8 होगा। ये तो समझ में आ गया, 2 होगा या फिर 8 होगा। देखो इसके पहले 2 डिजिट से पहले क्या है, 7 है, तो 7 क्या होता है, किन 2 परफेक्ट वर्ग के बीच में आता है। तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9। ठीक, तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब इन दोनों को मान लो, देखो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो हमको क्या लेना है, छोटा वैल्यू लेना है। छोटा वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, ये 2 लेंगे तो 22 या फिर 28। ठीक, 22 या फिर 28 होगा। अब देखो दोनों है कि नहीं, तो अब आंसर परफेक्ट किसके कैसे पता करें, कैसे पता करें, इन दोनों का क्या करना, 2 ये जो स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं उसको गुणा करना। तो 6 आ रहा है, 6 7 से छोटा है, 6 है जो कि 7 से छोटा है, तो बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अगला देखते हैं। अगला मानो ये क्या है, 2 को हमको देखना है, लास्ट में कितना है, 9 है, 9 है कि नहीं। 9 किन 2 वर्ग के बीच में आता है, देखो मानो तो ये क्या होता है, इसका क्या होता है, मैं आंसर का 3 होगा, 3 होगा या फिर 7 होगा, मतलब 3 3 9 और 7 7 49, ये होगा। अब ये तो हो गया, ये क्या है, यूनिट डिजिट है, इकाई में आएगा, 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अगला मैं क्या बोला था, उसके पहले क्या है, 22 है, 22 है, तो 22 किन 2 के बीच में आता है, 22 किन 2 के बीच में आता है। 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होता है, 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होता है। ठीक, तो 16 और 25 के बीच में आ रहा है, तो डायरेक्ट देखो ये क्या हो जाएगा, 43 होगा या फिर क्या होगा, 47 होगा, 43 होगा या फिर 47 होगा। देखो अब ये दोनों में हमको आंसर परफेक्ट लेना है, तो जो स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं उसी को मल्टीप्लाई करो, 4 गुणा 5 मतलब कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 20 22 से क्या है,
छोटा है, 20 है जो कि 22 से क्या है छोटा है। तो हमको क्या कर लेना, ये जब बड़ा हो रहा है तो क्या लेंगे, बड़ा वैल्यू लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 47 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया हूँ। ठीक, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में बनाएंगे इसी को। हल्का कैलकुलेशन दिमाग में करना, फिर क्या करना, बनाना। अगला क्वेश्चन है जैसे कि वर्गमूल 3,8,4,4। एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। वर्गमूल ले लेता हूँ यहाँ पर भी 5, 3, 2, 9। ठीक, 5, 3, 2, 9 इतना ले लेते हैं। अब देखो हमको क्या देखना था, इसमें का लास्ट डिजिट देखना था। लास्ट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट 4 होता है कि नहीं, होता है। लास्ट डिजिट देखो 44 है तो 4 आएगा। अब 4 किन दो के बीच में था, 2 या फिर 8 के, 2 या फिर 8 होगा। आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 या फिर 8 होगा, ये था। अब उसके पहले क्या है, 38 है। 38 है तो 38 को हमको देखना है, सिर्फ 38 को क्या देखना है, ये किन दो वर्ग के बीच में आ रहा है। तो क्या होता है, 5 को देखो 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। 7 का वर्ग क्या होगा, 49 होगा। तो 36 और 49 के बीच में आ रहा है, मतलब कहने का हमको छोटा वैल्यू लेना रहता है। तो क्या होगा, ये 62 होगा या फिर 68 होगा, 62 होगा या फिर 68 होगा। सिर्फ क्या करना है, 6 और 7 का मल्टीप्लाई करना। तो 6 सत्ते 42 हो रहा है, 6 सत्ते क्या हो रहा है, 42 हो रहा है। 42 चूँकि क्या हो रहा है, 38 से बड़ा है, मतलब हमारा छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। ठीक, छोटा वैल्यू क्या होगा, हमारा आंसर होगा। समझ में आया? ठीक, अगला देखते हैं। अगला इसमें देखो 29 है, 29 है मतलब यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है। ठीक, 9 है मतलब इकाई के आंसर के इकाई अंक में क्या आएगा, 9 कब आता है, जब 3 का वर्ग हो या फिर 7 का वर्ग हो। ठीक, 3 का वर्ग हो या फिर 7 का वर्ग हो। अब देखो उसके पहले क्या है, 53 है, 53 है, वो किन दो वर्ग के बीच में आ रहा है, इसको देख लेते हैं। 53 क्या होगा, देखो 8 अट्ठे कितना होता है, 64, 8 अट्ठे 64। ठीक, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है तो इसके बीच में नहीं आ रहा है। उसके पहले भी देखते हैं हम लोग, 7 का वर्ग क्या होगा, 7 सत्ते 49। ठीक, और क्या होगा, 8 का वर्ग क्या होगा, 64 होगा। तो 49 और 64 के बीच में आ रहा है कि नहीं, 53 मतलब 53 आ रहा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वैल्यू लेना रहता है, तो 73 होगा या फिर क्या होगा, 77 होगा। ठीक है, 73 होगा या फिर 77 होगा। अब दोनों में से एक आंसर हमको परफेक्ट निकालना है, एक आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 8 से करो। 7 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8 से करोगे। तो 7 अट्ठे 56 हो रहा है, 7 अट्ठे 56। अब ये बताओ 56 जो कि आया है वो 53 से बड़ा है ना, तो हमको क्या लेना है, छोटा वैल्यू। जब ये बड़ा वैल्यू आ गया इससे, तो हमको छोटा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 73 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन, और देखते हैं, यहाँ तक आया समझ में? ठीक, अगला हम लोग देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, फिर देखेंगे हम लोग। जैसे कि 7396 एक ले लेता हूँ मैं। अगला ले लेता हूँ 8836। ठीक, अगला ले लेता हूँ मैं 15625। ठीक, 15625। ठीक, 15625। अब देखो चीज़ को समझना, 3 क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी बनाएं। देखो इसमें क्या है, 2 अंक को हमको देखना रहता है। लास्ट में क्या है, 6 है। 6 है मतलब कब आएगा 6, या तो 4 का वर्ग होगा या फिर 6 का वर्ग होगा। तो क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं, 4 का वर्ग होगा या फिर 6 का वर्ग होगा। उससे पहले क्या है, 73 है। उससे पहले क्या है, 73। ये किन दो के बीच में आ रहा है, इसको देखो 73 किन दो वर्ग के बीच में आ रहे हैं।
8 अट्ठे 64, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो 64 और 81 के बीच में आ रहा है, हमको छोटा वैल्यू लेना रहता है, तो क्या हो जाएगा ये 6 4 64 होगा या फिर 66 होगा, 64 होगा या फिर 66 होगा। तो अगर 8 का मल्टीप्लाई 9 से करता हूँ, वर्ग ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच में लिया हूँ, 8 का मल्टीप्लाई 9 से करता हूँ तो 9 अट्ठे कितना होता है 72 होता है। अब ये जो 72 है, ये जो 72 है इस 73 से छोटा है, मतलब बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 66 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक, ये समझ में आया, 66 क्या होगा आंसर होगा। उसी प्रकार से इसमें देखो, ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें भी 6 क्या आ रहा है, एस यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा 4 होगा या फिर 6 होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा। यहाँ तक देखें 4 होगा या फिर 6 होगा। उससे पहले क्या है 88 है, तो 88 किन दो वर्ग के बीच में आता है, 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है और 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। 81 और 100 के बीच में क्या आ रहा है, यही आ रहा है 88 आ रहा है 81 और 100 के बीच में। तो हमको छोटा वैल्यू लेना है तो क्या हो जाएगा, हम लोग 9 लेंगे तो 94 होगा या फिर 96 होगा, 94 होगा या फिर 96 होगा। बस मल्टीप्लाई कर दो, 9 दहम 90, 9 दहम 90, देखो क्या होगा 9 गुणा 10 का करोगे तो क्या होगा 90 होगा। तो ये 90 क्या होगा, इससे बड़ा है 88 से बड़ा है, तो छोटा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया, 94 हुआ। अगला देखो, इसमें 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 5 आएगा, कंफर्म कोई दिक्कत नहीं, 5 है मतलब 5 आएगा। 5 का वर्ग करो, क्यूब करो, घात और बढ़ाओ, 4 5 6 100 जितना भी डालो, यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा। अब देखो 156 है, हमको पता रहना चाहिए कि किन दो वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 156 है जो कि किन दो वर्ग के बीच में आ रहा है। एक तो 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, और 13 का वर्ग क्या होता है 169 होता है। तो 144 और 169 के बीच में आ रहा है, 144 और 169 के बीच में छोटा वैल्यू को हमको लेना रहता है। तो ये क्या होगा 125 ही होगा, और क्या होगा कुछ होगा क्या, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि छोटा वैल्यू लेते हैं। 5 और है क्या, 2 नहीं है, तो 125 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। ठीक, अगला देखें हम लोग, अगला देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी प्रकार से, 5 डिजिट वाला देख लेते हैं। अब मान लो देखो एक क्वेश्चन क्या है हमारा 1 2 5 4 4, ठीक, एक हुआ। अगला लिख लेता हूँ मैं 3 5 7 2 1, ठीक, ये लिख लेता हूँ, इसका वर्ग निकालना है। और लिख लेता हूँ मैं 7 3 4 4 1, ठीक, इसका वर्ग लिख लेता हूँ। और लिखें, नहीं लिखते हैं। ठीक, तो देखो अब हम लोग बनाते हैं इसको। देख 2 को हमको देखना है, तो 4 आया है मतलब क्या होगा 2 होगा या फिर 8 होगा, ये समझ में आएंगे। यूनिट डिजिट में 2 होगा या फिर 8 होगा। उसके पहले क्या है 125 है, उसके पहले क्या है 125 है। ये किन दो वर्ग के बीच में आता है, देखो किन दो वर्ग के बीच में आएगा, 12 12 144 ज़्यादा हो जा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं। तो 11 का वर्ग क्या होता है 121 होगा, और 12 का वर्ग क्या होगा 144 होगा। ठीक, तो 121 और 144 के बीच में आ रहा है, हमको छोटा वैल्यू लेना रहता है, छोटा वैल्यू, तो इसको लेंगे। तो 112 हो सकता है या फिर 128 हो सकता है। ठीक, क्या होगा 112 हो सकता है या फिर 128 हो सकता है। अब देखो आप लोग को 11 और 12 का मल्टीप्लाई करो, इसका ही हम ले लिए हैं, इन दोनों के बीच में है। तो 11 में 12 में क्या होता है 132 होता है। 132 जो कि 125 से क्या है बड़ा है, बड़ा है मतलब छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। छोटा वैल्यू क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला हम लोग देखते हैं 2 का वैल्यू लेंगे, 2 का वैल्यू लेंगे। ठीक,
2 को तो अंत में क्या है, 1 है, अंत में 1 है तो क्या होगा, 1 होगा या फिर 9 होगा, 1 एकम 1, 9 नियम 81, यही होगा। उससे पहले क्या है, 357 है। अब 357 का हम लोग क्या देखेंगे, किन दो वर्ग के बीच में आ रहा है, किन दो वर्ग के बीच में आ रहे हैं। देखो आपको पता होगा 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग क्या होता है, 361 होता है। 361 समथिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 18 आएगा, तो ये क्या हो सकता है, 181 हो सकता है या फिर 189 हो सकता है, यही हो सकता है। अब समथिंग आप लोग करो 18 और 19 का गुणा करके देखो, 18 और 19 का गुणा करके देखो क्या आएगा। 18 19 का मान लो गुणा करोगे, गुणा कैसे करते हैं, ठीक, 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल है 7, 9 एकम 9, और 9 और 7 कितना होगा, 16 होगा, फिर 8 लिखो, फिर 1 लिखो, ठीक। 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल है 7, 9 एकम 9, 9 7 16, ठीक है, 2 14 होगा, हासिल है 1, 342। 342 जो आ रहा है, ये 342 क्या है, इससे छोटा है, तो क्या होगा, बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा, ठीक, बड़ा वैल्यू क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, अगला कौन सा था, अगला कौन सा, अब देखो ये भी क्या है, 41 है, 41 है मतलब 1 है, तो 1 में क्या आ जाएगा, 1 होगा या फिर 9 होगा, ठीक, ये समझ में आया, 1 होगा या फिर 9 होगा। उससे पहले क्या है, 734 है, ये किन दो वर्ग के बीच में आ रहा है, ये देखना है, किन दो वर्ग के बीच में आ रहा है। जैसे कि 27 का वर्ग कितना होता है, 729 होता है, ठीक, और 28 का वर्ग कितना होता है, 784, ठीक। देखो तो 729 और 784 के बीच में आ रहा है कि नहीं, कैरी कर रहे हैं कि नहीं, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, आ रहा है, कौन सा, 734 आ रहा है, तो क्या होगा, छोटा वैल्यू लेंगे तो 271 होगा या फिर 279 होगा, यही होगा। अब आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो, 27 का गुणा 28 से करके देखो, ठीक, 27 गुणा 28 करो, यही दो तो लिए हैं बीच में, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना हो रहा है, 56 की 6 5, और 8 दूना 16, 16 और 5 कितना होगा, 16 और 5 21, 16 5 21, और 2 सत्ते 14 की 4, और 2 दूने 4 और 1 5, ठीक, ये मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, फिर 6 आएगा, 5 आएगा, और कितना होगा, 7 होगा, तो 700 का कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। 756 जो कि 734 से क्या है, 734 से ज़्यादा है, तो छोटा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, मैक्सिमम अंदर में कितना है, 5 डिजिट वाला देखेंगे, इससे ज़्यादा वाला देखेंगे उसको हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन से चंद सेकंड में क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। देखते हैं, देखें, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन है 2433049 का वर्गमूल क्या है, ठीक है कि नहीं है, मतलब कितना है, 4 3 7 डिजिट का है। ऑप्शन है, मान लो ऑप्शन दिया है 497, बी ऑप्शन दिया है 503, सी ऑप्शन दिया है 493, डी ऑप्शन दिया है 487। देखो चंद सेकंड में बन जाएगा, मुझे क्या है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगा इसलिए है, ठीक। हमारा क्या होगा, देखो चीज़ को समझना, जब भी हम लोग वर्ग निकालते हैं लास्ट अगर 2 डिजिट देखते हैं तो इसमें 2 डिजिट में क्या आ रहा है, 49 आ रहा है, 49 आ रहा है। 49 को ये बताओ कि 49 किस संख्या का पूर्णतः वर्ग है, किसका है, 7 का है, तो क्या होगा, 07 होगा या फिर
50 माइनस 7 होगा, या फिर 50 प्लस 7 होगा, या फिर 100 माइनस 7 होगा। ठीक, तो देखो 50 माइनस 7 क्या होगा, 43 होगा। ठीक, 50 प्लस 7 होगा 57 होगा, और 100 माइनस 7 क्या होगा, 93 होगा। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिखा है, यूनिट डिजिट में देखना, आंसर में ऐसा दिखा वो आंसर हो जाएगा। देखो 7 दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। 43 दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। 57 दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। 93 दिख रहा है, 93 इसमें दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखें। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब कि सेकंड नंबर का है। अगर बोल रहा है क्वेश्चन ऐसा 183,184, ठीक, का क्या निकालना है, वर्ग का मूल्य क्या है, ऐसा दिया है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, पेपर में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, पेपर में आया हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 414, ऑप्शन बी 432, ऑप्शन सी 428, ऑप्शन डी 416। ठीक हो, ऐसा भी ऑप्शन आएगा कि 2 ऑप्शन में हम लोग फंसेंगे, उसको बताऊंगे, उसको भी सॉल्व करते हैं चंद सेकंड में। जैसे कि देखो इसके लास्ट में कितना है, 84 है। लास्ट में कितना है, 84 है। तो ऐसा कौन सा संख्या होता है जिसके लास्ट में क्या होता है, 84 होता है। ठीक, लास्ट में क्या होता है, 84 होता है। तो 22 का वर्ग, आप लोगों को बोला था 30 तक, कम से कम 30 तक क्या होगा, वर्ग याद। तो 22 के वर्ग में क्या होता है, 84 आता है। ठीक, तो 22 होगा, या फिर 50 माइनस 22 होगा, या फिर 50 प्लस 22 होगा, या फिर क्या होगा 100 माइनस 22 होगा। इतना कुछ होगा, ये तो होगा। तो आप लोग तुरंत माइनस कर देना। 50 माइनस 22 क्या होगा, 50 माइनस 22, अगर 22 हम लोग माइनस करते हैं, जैसे 20 माइनस करते हैं 30 बचता है, तो 28 होगा। या फिर 50 प्लस 22 कितना होगा, 72 होगा। 100 माइनस 22 क्या होगा, 78 होगा। ऑप्शन में देखो, चेक करो, 22 है क्या, नहीं है। 28 है, एक 72 है क्या, नहीं है। तो यही क्या होगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगला हम लोग देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक, फंसने वाला भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसे कि देखो 5,198,41 कब बोल रहा है, वर्गमूल क्या होगा। कब बोल क्या रहे, वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन दिया है हमको, ठीक, 721 बी दिया है, 629 सी दिया है, 631 डी दिया है, 931। ठीक, डी क्या दिया है, 931। अब देखो, आपको पता रहना चाहिए, आपको पता ये रहना चाहिए कि इसमें क्या देखना रहता है, लास्ट डिजिट 41 किसका आता है, 21 का वर्ग आता है। मतलब क्या होगा, 21 का वर्ग 441 होते, तो 41 लास्ट में आता है, तो 21 होगा, या फिर 50 माइनस 21 होगा, 50 प्लस 21 होगा, या फिर 100 माइनस 21 होगा। इससे ज़्यादा कुछ होगा क्या, 50 माइनस 21 क्या होगा, 50 माइनस 21 ये होगा 29 होगा, 50 प्लस 21 71 होगा, या फिर 79 होगा। यही होगा। ऑप्शन में देखो कौन से दिख रहे हैं, 21 वाला बस दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो यही होगा। 721 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 721 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन है 11,881 का क्या बोल रहा है, वर्गमूल भी बोल रहा है इसी की। वर्गमूल क्या होगा, मान लो ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन क्या दिया है, 109, बी ऑप्शन 119, सी ऑप्शन 111,
डी ऑप्शन 101, इतना ही दिया है। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि लास्ट में इसमें कितने दिख रहे हैं, 81 दिख रहे हैं। तो 81 किन वर्ग के बीच में नहीं, किसका परफेक्ट वर्ग है? परफेक्ट क्या होगा, स्क्वायर किसका है, 9 का है। तो 0 9 होगा, 50 माइनस 9 होगा मतलब क्या होगा, 41 होगा। 50 प्लस 9 होगा मतलब क्या होगा, 59 होगा। 100 माइनस 9 होगा तो क्या होगा, 91 होगा। इतना ही होगा, कुछ होगा? तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 101 है ना, 109। तो 109 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 2-3 क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, फिर बनाते हैं। 2-3 क्वेश्चन एकदम ऑप्शन के साथ लिख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन 3 4 5 9 6, ठीक, का वर्गमूल। ठीक, सभी में क्या है, वर्गमूल क्या है, ऐसा कुछ है। ऑप्शन ले लो, 1 1 7 4, बी ऑप्शन हो जाएगा 176, सी ऑप्शन हो जाएगा 204, डी ऑप्शन हो जाएगा 186। वैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और 2 क्वेश्चन बनाते हैं साथ में। 39204 का वर्गमूल ही पूछ रहे हैं। ठीक, वर्गमूल, तो ए ऑप्शन दिया है 198, बी ऑप्शन दिया है 196, सी ऑप्शन दिया है 194, डी ऑप्शन दिया है 202। ठीक, 202। अब देखो, चीज़ को समझो, यहाँ पास क्या दिया है, कलर चेंज करता हूँ मैं। यहाँ पास क्या दिया है, 96। ठीक, तो किसका वर्ग, परफेक्ट वर्ग ना, किसका क्या होगा, वर्ग 96, उसके इकाई अंक में 96 आता है। तो 14 का वर्ग करोगे तो क्या होता है, 196 होता है, तो 14 होगा, या फिर 50 माइनस 14 होगा, या फिर 50 प्लस क्या होगा, 14 होगा। 100 माइनस क्या होगा, 14 होगा। तो देखो, 50 माइनस 14 होगा मतलब कितना होगा, 36 होगा। और 50 प्लस 14 होगा मतलब कहने का मतलब क्या होगा, 64 होगा। या फिर 100 माइनस 14 होगा मतलब कहने का मतलब क्या होगा, 86 होगा। ठीक, 86 होगा। तो देखो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, 86 वाला। और कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 86। चंद सेकंड में बन रहा है। अगला देखो, 29,204 है, लास्ट में आपको क्या दिखा, 4 दिखा। तो 4 किसका परफेक्ट वर्ग, 2 का होता है। तो 02 होगा, या फिर 50 माइनस 2 48 होगा। 50 प्लस 2 52 होगा। 100 माइनस 2 98 होगा। ठीक, इतना ही होगा, इससे कुछ होगा क्या, आपको 98 भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, ये 2 अभी हम लोग को दिखा है, बाकी ये 2 तो होगा ही नहीं होगा, है क्या ऑप्शन में, नहीं होगा। अब देखो आप लोग फंस रहे हो कि नहीं 2 ऑप्शन में। तो चीज़ को समझो, मान लो मैं 202 को लगभग क्या ले लेता हूँ, 200 ले लेता हूँ। 200 का वर्ग क्या होगा, 40 होगा, 40 आएगा। ये तो कम है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। मतलब 200 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो समथिंग 40,000 आता है, 40,000 आएगा। 200 का वर्ग 40,000 ही आएगा। ठीक, वो 202 है तो ज़्यादा आएगा, और हमारा दिया है कम दिया है, तो 198 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में। एक और देखते हैं ऐसे ही फंसने वाला 2 चीज़ में। मान लो देखो, एक क्वेश्चन है 41616 का वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल क्या है ऐसा बोला है, ऑप्शन दे दिया है 196, बी ऑप्शन दिया है 204, सी ऑप्शन दिया है 186, डी ऑप्शन दिया है आपको 194। ठीक, इतना ऑप्शन दिया है। अब आप मुझे बताओ, ये क्या है, 5 डिजिट का है, इसमें भी आप लोग फंसोगे, थोड़ा सा फंसोगे। देखो लास्ट टाइम कितना है, 16 है, तो किसका होता है, 4 का होता है, तो 04 होगा। या फिर 50 माइनस 4 कितना होगा, 46 होगा। 50 प्लस 4 क्या होगा,
54 होगा और 100 माइनस 4 क्या होगा, 96 होगा। ठीक, इतना ही हो सकता है, इससे और कुछ हो सकता है क्या? आप देखो 04 वाला ये दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 96 वाला ये दिख रहा है। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन में अटक रहे हो। मान लो देखो ये 204 है, ठीक, और ये क्या है, 196 है। तो आप बताओ, मान लो 204 का, अगर 200 का हम लोग करते हैं 40,000 आता है, ठीक, और ये तो कम आएगा, ये तो कम आएगा। 198 का पहले क्या देखे थे उसमें 39,000 आता, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा। चीज़ समझ गए? यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक, और देखें, एक लास्ट और देख लेते हैं, लास्ट और देख लेते हैं। 16129, इसका क्या मिला है, वर्ग निकालने को बोल रहा है, समझो। ठीक, वर्ग निकालने को बोल रहा है। ऑप्शन दिया है आपको 143, बी ऑप्शन दिया है 137, सी ऑप्शन दिया है 127, डी ऑप्शन दिया है 117। ठीक, देखो लास्ट में कितना है, 29 है। लास्ट में कितना है, 29 है। 29 को देखो, तो अगर आप लोग 27 का वर्ग करते हो, आप क्या करते हो, 27 का वर्ग करते हो, तो क्या आता है, 729 आता है। 27 का वर्ग 729 आता है, मतलब क्या होगा, 27 होगा, या फिर 50 माइनस 27 होगा, 50 प्लस 27 होगा, या फिर 100 माइनस 27 होगा। इतना ही कुछ होगा, इतना ही कुछ होगा ना। तो देखो 50 माइनस 27 कितना होगा, 23 होगा। 50 प्लस 27 क्या होगा, 77 होगा, या फिर 100 माइनस 27 क्या होगा, 100 माइनस 27 73 होगा। ठीक, इतना ही हो सकता है। ऑप्शन में चेक करो, कोई दिख रहा है क्या, 27 वाला बस दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। कल हम लोग वर्ग देखे थे, आज वर्गमूल देखे थे, दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आज का क्लास इतना रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।